हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास एट की साइंस लेसन 5 कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि हम इसमें कोयले के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग क्या है देखेंगे। सबसे पहली हेडिंग है हमारी नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स मीन्स होते हैं प्राकृतिक स्रोत। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जो हमारे हवा है, पानी है, मिट्टी है, जंगल्स हैं और भी बहुत सारे मिनरल्स यानी कि पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे क्या हैं, सभी नेचुरल रिसोर्स हैं यानी कि प्राकृतिक स्रोत हैं। द मैन हैड बीन यूजिंग दीज फॉर आ लॉन्ग टाइम। क्या कह रहे हैं, जो मैन हैं वो ये इन सब चीज़ों को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉर्स्ड हिम टू ओवर यूज द रिसोर्स। सम ऑफ सच रिसोर्स आर रीजनरेटेड विथ टाइम। क्या कह रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है, जनता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए जो स्रोत हैं, रिसोर्स हैं, वो भी क्या करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। सम सच रिसोर्स आर जनरेटेड विथ टाइम। अब बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो हमारे समय के साथ साथ और भी बनाते जा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, द नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। क्या कह रहे हैं, अब जो डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी है वो किस पे, नेचर ऑफ रिसोर्स पर डिपेंड है, यानी कि प्राकृतिक के स्रोतों पर निर्भर हैं। द नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लास, इसको और भी ज़्यादा मात्रा में डिफाइन किया गया है। पहला दिया है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं, अटूट, यानी कि बहुत सारे संसाधन, नेचुरल प्राकृतिक बहुत सारे संसाधन। एग्जॉस्टिबल संपूर्ण संसाधन जो मिनिमम मात्रा में होते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं देखेंगे। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to get exhausted by human activity are called inexhaustible natural resource। क्या मतलब हुए, वो स्रोत जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। नेचर एंड आर नॉट लाइकली, लेकिन वो जो प्राकृतिक है, नेचर है, वो इन ह्यूमन एक्टिविटी को पसंद नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल जैसे विंड, वाटर, सनलाइट, ETC, ये सब क्या है, हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, देखेंगे क्या होते हैं। द रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड। क्या कह रहे हैं, वो स्रोत जो कम मात्रा में यानी मिनिमम मात्रा में ही हमारे लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर सर्टेन पीरियड टाइम, और ये सभी चीज़ें लोग समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती हैं भाई एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जब ज़रूरत होती है उसी समय इसका इस्तेमाल की। एग्जाम्पल हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल जैसे पेट्रोलियम, कोयले, हम समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस हुई, फॉरेस्ट हुए, मिनरल हुई, वाइल्ड लाइफ हुई, ये सब क्या है, समय समय पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, द मिनरल। मिनरल मीन्स क्या होते हैं, खनिज पदार्थ, ठीक है। तो मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। जो मिनरल्स हैं वो हमारे इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। मोस्ट मिनरल आर ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर। ये ज़्यादातर हमें कहाँ से, लिथोस्फीयर से प्राप्त होते हैं। लिथोस्फीयर वो होता है ज़मीन की सबसे ऊपरी परत, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल आर, कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स खनिज पदार्थ में दिए गए, जैसे पहला है रॉक सॉल्ट, माइका, कोल, पेट्रोलियम, मेटल एंड देयर ओल्स, लाइमस्टोन, सैंड,
ETC। तो लाइमस्टोन, मेटल एंड देयर वुड, लाइमस्टोन, सैंड, ये सब क्या है हमारे खनिज पदार्थ हैं। अब हमें यहाँ पे टेबल पे दिया है एम्बर, कैल्साइट, सिनेबर, कोल, पेट्रोलियम, ग्रेनाइट, ये सब भी क्या है हमारे खनिज पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया है सम मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये कैसे हमें खोजे जाते हैं देखेंगे। पहला दिया है दीज मिनरल्स वेयर फॉर्म ड्यू टू वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द अर्थ। क्या कह रहे हैं, ये जो खनिज पदार्थ हैं ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रोसेस स्लो होती, बहुत धीरे होती है, यानी कि ये ज़मीन में काफ़ी सालों बाद बनते हैं। दीज मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट डिफरेंटली, और क्या कह रहे हैं, ये सभी जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे अर्थ क्रस्ट में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। दीज मिनरल्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, और बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हमें पृथ्वी पे मिलते हैं और हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग करते हैं। इन द लास्ट फ्यू डिकेड, क्या कह रहे हैं, इन द लास्ट फ्यू डिकेड द कंजप्शन ऑफ मिनरल हैज़ इंक्रीज रैपिडली। क्या कह रहे हैं, अब जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। सिंस मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये कौन से रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली, मतलब ये आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। देयरफॉर वी शुड यूज़ मिनरल जुडिशियली एंड इकोनॉमिकली सो दैट दी कुड लास्ट लॉन्गर, क्योंकि ये जो सभी ये खनिज पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग कम मात्रा में होता है और ये इकोनॉमिकली सो दैट कुड लास्ट लॉन्गर, और ये बहुत लंबे समय तक खनिज पदार्थ चलते हैं। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड अर्लीस्ट यूज फॉसल फ्यूल। कोल मीन्स कोयला। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड अर्लीस्ट यूज फॉसल फ्यूल। क्या मतलब हुआ, जो कोल एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑकर एट बेरिंग डेप्थ, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये पृथ्वी की अपर लेयर से, ऊपरी सतह से प्राप्त होता है, लेकिन वो भी काफ़ी गहराई में प्राप्त होता है। कोल बेड जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, और इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इन इंडिया कोल डिपोजिट, हमारे भारत में कोल कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है, झारखंड में झरिया और बांकुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में रानीगंज, इन जगहों पर कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाउ इज कोल फॉर्म, अब कह रहे हैं कोल कैसे बनता है। कोल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ इन फॉर्म ऑफ कोल बॉयड्स। क्या कह रहे हैं, जो कोल है वो ज़मीन के बहुत गहराई में पाया जाता है। कोल वॉज, और ये कोल बेड्स के रूप में पाया जाता है, हमें लिक्विड फॉर्म के रूप में मिलता है। कोल वॉज फॉर्म बाय एनाएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द सेलुलोजिक मटेरियल बिग प्लांट ट्रीज बीज गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। क्या कह रहे हैं, जब बहुत सारी मात्रा में पुराने पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर क्या हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर गड़ जाती हैं और काफ़ी सालों तक गड़े रहती हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, उनके बाद कोल हमें प्राप्त होता है। एनाएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड इज आल्सो फॉर्म कार्बोनाइजेशन। क्या कह रहे हैं, और ये इसमें कार्बोनाइजेशन भी हमें प्राप्त होता है। कार्बोनाइजेशन क्या होती है, ये एक स्लो प्रोसेस एंड मे टेक 1000 ईयर टू टेक प्लेस। क्या कह रहे हैं, जब ज़मीन के अंदर मिलियंस, थाउजेंड, हज़ारों साल पेड़ पौधे, क्या कह रहे हैं, हज़ारों साल जब पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर गड़ जाते हैं, रहते हैं, तो उससे कार्बोनाइजेशन क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। थस द स्लो conversion of wood into coal under the influence of high temperature, high pressure and the absence of air। ये प्रोसेस क्रिया कब होती है, ये जब होती है जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, हाई प्रेशर, दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और एयर बिल्कुल भी नहीं होती है। इन टाइम ऑफ कार्बोनाइजेशन, इस क्रिया में कार्बोनाइजेशन की क्रिया होती है। वुड अंडर द इफेक्ट ऑफ
high temperature and pressure in the absence of air get convert into coal through a number of steps, each step leading to an increased कार्बन कॉन्टैक्ट। क्या कह रहे हैं, तो ये हमारा यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और एयर नहीं होती है, तब वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में बदल जाता है। हमें यहाँ पे एक रिएक्शन भी दी गई है सीक्वेंस से कि कैसे कोल बनता है। सबसे पहले क्या बनता है कोल, देखेंगे क्या बनता है। सबसे पहले वुड में जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो पीट बन जाता है, यानी कि हल्का कोयला, लाइट ब्राउन कलर। फिर वो धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा हीट और प्रेशर बनता है तो वो लिग्नाइट यानी कि ब्राउन कोयला बन जाता है। फिर वो हीट और प्रेशर और ज़्यादा देते हैं तो बिटुमिनस कोल यानी कि कोल। फिर हीट प्रेशर और देते हैं तो एंथ्रासाइट और ब्राइट ब्लैक। हमें कोयले की वेराइटीज़ दी गई हैं, देखेंगे कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल। कोल की वेराइटीज़ क्या हैं, द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल आर इज इक्वल टू, सबसे पहले है पीट कैसा होता है, लीस्ट कार्बन कॉन्टैक्ट। दूसरा दिया है हमें लिग्नाइट। तीसरा दिया है हमें बिटुमिनस कोल। चौथा दिया है हमें एंथ्रासाइट। तो पीट कैसा होता है, लीस्ट कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। लिग्नाइट में सॉफ्ट कोल, ये कोयला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हाउस होल्ड कोल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो होता है हमारा बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइट क्या होता है, हार्ड कोल, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट है। एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ये थे हमारे वेराइटीज़ ऑफ कोल, हमारे 4 वेराइटीज़ ऑफ कोल दिए हैं। अब दिया है द कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड अपॉन दी कार्बन कॉन्टैक्ट। कार्बन किस पे डिपेंड है, किस पे आधारित है, तो सबसे पहले वुड, फिर पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस कोल, फिर एंथ्रासाइट। सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, एंथ्रासाइट की, और वुड की सबसे कम होती है। लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू वुड की कम होती है। नेक्स्ट हमें दिया है यूजेज ऑफ फ्यूल। फ्यूल का यूज़ क्या है, यूजेज ऑफ कोल, यूजेज ऑफ कोल यानी कि कोल का प्रयोग क्या है। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल, हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के कोल होते हैं और इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग बेस पे इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे बिटुमिनस कोल को हम लोग घरों में और इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। सम कॉमन यूज़ ऑफ कॉमन लिसेस, हमें यहाँ पे कुछ यूज़ भी दिए हैं। कोल इज यूज एज अ फ्यूल, कोल को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड दिया है कोल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कोक, कोल को हम कोक बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। कोल तार एंड कोल गैस इज यूज्ड आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, कोल गैस को भी हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो कोल तार से कोल गैस निकलती है उसको भी हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। क्या कह रहे हैं, कोल का इस्तेमाल हम पेट्रोल में भी इस्तेमाल करते हैं, जब इंडस्ट्री से पेट्रोल बनाया जाता है फैक्ट्री वगैरह से। सिंथेटिक नेचुरल गैस और नेचुरल गैस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्राकृतिक गैसों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक, कोल जो है वो सबसे एक स्रोत है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सच एज बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल, नेफ्थलीन, ETC। इन सब में इसका इस्तेमाल होता है, बेंजीन को बनाने में, टॉलिन को, फिनॉल को, नेफ्थलीन। कोल इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसका प्रयोग धातुओं के साथ भी किया जाता है। अब हमारे कुछ दिए हैं ओरल क्वेश्चन। तो सबसे पहले दिया है नेम टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, 2 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के नाम बताना है। तो एक तो हमारा कोल हो गया, सेकंड हमारा पेट्रोलियम हो गया। नेम एंड 3 सेकेंड क्वेश्चन दिया है हमें फॉसिल फ्यूल का नेम बताने, 3 फॉसिल फ्यूल के नेम बताने। थर्ड है व्हाट आर द मोस्ट मिनरल फाउंड, सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पे खोजे जाते हैं, तो अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट परसेंटेज किसका होता है, सबसे कम कार्बन किस में पाया जाता है, बिटुमिनस में, एंथ्रासाइट या लिग्नाइट। तो सबसे ज़्यादा कम पाया जाता है लिग्नाइट में। फिफ्थ है अ वेराइटी ऑफ कोल 38% कार्बन, 90% वैल्यूबिलिटी,
substance and 43% moisture. Name the variety. हमें इनकी वेराइटी को नाम बताएं जिसमें 38% कार्बन हो, 19% और 43% मॉइस्चर हो. उस कोल का नाम बताएं. तो वो कोल का नाम है बिटुमिनस कोल. इसमें 38% कार्बन पाया जाता है, 19% इसमें वैलेटाइल होती है, इसमें 43% नमी पाई जाती है. तो ये हमारा है बिटुमिनस कोल. ये था हमारा कोल के बारे में. नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.